थर्सडे का दिन। तो आज हम तैयारी कर रहे हैं वो मंथली, वो अगस्त वायदा की एक्सपायरी। तो एक इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने, और लकीली आज के लिए संकेत थोड़े से स्टेबलाइज होते हुए, थोड़े से बेहतर होते हुए, और वो सब आपका सम अप स्क्रीन पर एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है हम 1/3% के उछाल के साथ आज एक्सपायरी के दिन शुरुआत करेंगे। संकेत लेकर आइए, एशिया दिखाइए, उसके बाद दिखाइए यूएस के बाजार। कल के ट्रेडिंग सेशन में हम डाइजेस्ट करके गए थे यूएस के फ्लैट क्यूज, इनफैक्ट इन रेड टाइप, लेकिन एकदम फ्लैट यूएस फ्यूचर्स थे कल 3:30 बजे। उसके सामने 1/4% तक का उछाल कल के एक्चुअल सेशन में, देखिए कि दायरे में सिमटा हुआ था, पर ये 1/4% का उछाल मतलब समझिए 3 दिनों की गिरावट से उभरे, ये भी कह सकते हैं आप। तो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी, और प्लस आज सुबह के फ्यूचर्स इसी तरह से, जैसे कल का एक्चुअल सेशन था वैसे ही फ्लैट से 1/4% ऊपर फ्यूचर्स इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो वो डिफरेंशियल आपकी स्क्रीन पे 870 वाला डाउ छोड़ा हुआ 33,000 के लेवल्स, 130 अंकों की तेजी, ये हमें डाइजेस्ट करनी है। लाइकवाइज बाकी के बेंचमार्क्स आप लोगों की स्क्रीन पर आते हुए, यही डिफरेंशियल है जो आज इक्विटीज डाइजेस्ट करना चाहती हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं 70 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन। जैसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, ये 3 दिनों की पिटाई के बाद क्यों संभल रहे हैं, कुछ क्यूज बदले हैं, ऐसे ही 3 दिन की गिरावट के बाद कुछ लो लेवल से रिकवरी का मोड था, ये हर्षता से समझेंगे। सतपुते साहब इस हफ्ते आप लोगों की बहुत बढ़िया तरीके से मदद कर रहे हैं पुणे से जुड़ते हुए। सतपुते साहब से जानेंगे एक्सपायरी के दिन फिर कमाई के मौके कैसे, निफ्टी बैंक क्या लग रहा है, और उसके बाद उनके कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज पे भी होगी चर्चा। लेकिन शुरुआत आज के ग्लोबल मूड से थोड़ा सा बेहतर एक्सपायरी तो एटलीस्ट वो न्यूट्रल या पॉजिटिव हो गया, बाकी हमारी किस्मत। और उम्मीद है कि फिर जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, स्पेशली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में भारतीय बाजारों में, वो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है आशीष। कल की जो रिकवरी अमेरिकी मार्केट्स में देखने को मिली है, तो आप ये कह सकते हैं कि लगातार पिटने के बाद एक हल्का सा बाउंस बैक देखने को मिला है। बाउंस बैक पॉजिटिव है, करीब करीब 60 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट इंट्राडे में 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर था डाउ, जो मैंने बीच में देखा था। उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ आया, लेकिन ईदर वेज एक पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है। एक अच्छी खासी तेजी एनर्जी स्टॉक्स, कंज्यूमर स्टॉक्स में बनती हुई दिखाई दी, और कंज्यूमर खासतौर से क्रूज रिलेटेड काउंटर्स, ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड काउंटर्स, वहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला। अच्छा, 2-3 डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो पेलोटन जैसी कंपनी जो प्राइमरीली कोविड के दौर पर काफी अच्छा कर रही थी, फिर स्टॉक में लेटली क्रैश देखने को मिला। इन्होंने अब अमेजॉन के साथ टाई अप कर लिया, तो वो स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली 10% तक की देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें, सेल्स फोर्स, इसने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था, लेकिन जैसे हम कल भी बातचीत कर रहे थे कि कंपनी आगे का आउटलुक जो है वो घटा रही है। सेल्स फोर्स के साथ भी ठीक वही हुआ। उन्होंने जो फुल ईयर गाइडेंस है वो थोड़ा सा नर्म रखा है। उन्होंने कहा कि 3rd क्वार्टर में वीकनेस आती हुई दिखाई देगी। तो क्लियरली उन काउंटर्स में जो आगे की एक्सपेक्टेशन पर स्टॉक ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाए, तो ऊपरी लेवल से 7% ये काउंटर टूटता हुआ दिखाई दिया। टेस्ला जो काफी चर्चित काउंटर है, ये 3:1 के स्प्लिट में जा रहा है, जो थर्सडे ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होगा, तो वो स्टॉक भी थोड़ा बहुत सुर्खियों में था। इस पर काफी चर्चा भी हो रही थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन डेटा पॉइंट्स का इंतजार था। जो हमने न्यूज होम सेल्स डेटा देखा था उसमें गिरावट नजर आई थी। अगर आप पेंडिंग होम सेल्स देखें तो इसमें भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ -1% पर आया। अनुमान था कि 4% की गिरावट देखने को मिलेगी, वो हुआ नहीं, तो वो एक पॉजिटिव था मार्केट्स के लिए, तो वो एक पॉजिटिव चीज। लेकिन दूसरी तरफ जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के आंकड़े आते हैं, वहां पर हमने देखा मंथ ऑन मंथ कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिली। पिछले महीने एक अच्छी खासी ग्रोथ थी, करीब करीब 2% की, इस बारी बहुत ही फ्लैट है, तो ड्यूरेबल सेल्स में इजाफा नहीं देखने को मिला है। एक और डेवलपमेंट कल हुई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने दरअसल एक 3 पार्ट प्लान जो रखा था, जो अमेरिका के वर्किंग फैमिलीज को थोड़ा सा रिलीफ देगा करंट जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, और जो कोविड से इरप्ट हुआ है फाइनेंशियल स्ट्रेस, उसमें उन्होंने करीब करीब $10,000 के एजुकेशन लोन्स फॉर्मर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो लोग पास आउट हो चुके हैं और लो इनकम ग्रुप से आते हैं, जिनकी सालाना आय करीब $1,25,000 से कम की है,
या उतनी की है, उनको $10,000 तक की रिलीफ मिली है, तो वो $10,000 कम लोन चुकाएंगे। तो ये भी एक फैक्टर था, हालांकि इसका ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट्स पर नहीं पड़ा, लेकिन ये कुछ चीजें थी जो कल अमेरिका में हुई हैं। दूसरी तरफ कच्चा तेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कच्चे तेल में देखिए वो उबाल जो है वो जारी है, करीब करीब ब्रेंट हम देख रहे हैं $100 के आसपास ही मंडरा रहा है। और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान की डील पास हो जाएगी, तो यूएस ने यहाँ पर कह दिया है कि ईरान जो अतिरिक्त कंसेशंस मांग रहा है वो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। तो उसको लेकर फिर से कच्चे तेल में उबाल बनता हुआ दिखाई दिया। अब देखना यही है कि ईयू का स्टांस कैसे रहता है, क्योंकि यूएस ने साफ कह दिया है कि आगे और कोई नई शर्तें नहीं मिलेंगी, कोई कंसेशंस नहीं मिलेंगे, आपको करंट जो डील है उसको वैसे ही पारित करनी है, वरना रहने दीजिए। तो उससे ओवरहैंग आया कि क्या कच्चे तेल में सप्लाई आएगी या नहीं ईरान की, एंड वी आर बैक टू स्क्वायर वन। तो $100 के आसपास ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये सब कुछ हुआ है, लेकिन हाँ, एनर्जी काउंटर्स में काफी ज्यादा तेजी, कच्चे तेल में जो एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया उसके मद्देनजर। चलिए, थोड़ा सा मूड सुधरता हुआ। कच्चा तेल अपनी जगह थोड़ा सा इश्यू हमारे लिए, लेकिन बाकी सारे क्यूज काफी हद तक सपोर्ट, खासतौर इक्विटीज का ट्रैक्शन। ऐसे में सतपुते साहब, एक्सपायरी के लिए क्या तैयारी? हमने 2 दिन में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी वैसे प्ले आउट होती हुई देखी है। क्लोज फ्लैट जरूर थे, फ्लैटिश साइड पे जरूर थे, पर कहां 350 और कहां 600 के ऊपर का क्लोज। 2 दिन में इस तरह का लोअर लेवल से रिकवरी, कैसे प्ले करूं इस मूव को बाजार के? जो एंड ऑफ द डे लगता है फ्लैट है, लोअर लेवल से वो रेंज और रेंज के लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लगातार मिल रहा है। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मार्केट कीपिंग हमें एक टोस पे रख रहा है, और रेंज छोटा सा दायरा है, छोटे से रेंज में ये क्लैरिटी नहीं मिल रही कि ये 17,350 को तोड़ेगा या 17,625 के ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 10 और 20 डे में का जो जिक्र हम कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और चार्ट पे भी वो क्लियरली दिखता है। तो ये रेंज को आइदर साइड अगर आप ब्रेक करोगे या ऊपरी लेवल पे ब्रेकआउट दोगे, छूगा। तो आज देखिए, आज एक चांस है कि 17,625 के ऊपर, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये अगर 17,625 के ऊपर निकलेगा निफ्टी, तो प्रोबेबली ये 17,700 17,750 तक एक बार के लिए हिट करेगा। लेकिन क्या वहां से शॉर्ट कवरिंग होगी? मुझे लगता है ये सिर्फ आज एक्सपायरी का मोमेंटम ही बताएगा। तो आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव, दैट इज व्हाट द क्यूज आर, एंड द लेवल्स आर आल्सो इंडिकेटिंग दैट 17,625 के ऊपर प्रोबेबली एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। सो निफ्टी में व्यू यही बन रहा है कि 17,625 के ऊपर आपको बायस पॉजिटिव रखना है, एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, टू बी ऑन द सेफर साइड 17,550, जैसे मैंने कहा 17,720 तक का एक मूव प्रोबेबली आएगा। अब ये सुबह खुलते ही उसने हिट किया और उसके बाद न्यूट्रल हो गया, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि आज आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में उतना छाती ठोक के नहीं बोल सकते कि यही होगा। सो आज इंडेक्स पे ट्रेड लेने से अच्छा मुझे लगता है थोड़ा स्टॉक्स पे फोकस करें, वो ज्यादा मुझे लगता है फ्रूटफुल होगा। ये हो गई आज की मार्केट की स्ट्रैटेजी। लौटता हूं सतपुते साहब के साथ बातचीत के लिए और जानेंगे आज उनका स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया कौन सा है। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज, उसमें एक सीएनबीसी आवाज ने जो कल दोपहर 1 बजे आपको भारती एयरटेल रिलेटेड जानकारी दी थी, आपने मेरे ख्याल से उस पे बाद उसमें भी लिया था क्या चल रही है। जी हाँ। तो भारती एयरटेल रखिए रडार पे भाई। सिंगटेल वाकई अब वो आ गया, पुष्टि हो गई खबर की, आपकी स्क्रीन पे वो फ्लैश के तौर पे हर जगह नजर आ रहा होगा, पुष्टि हो गई है। सुमित जुड़ चुके, उनसे ही बातचीत शुरू करते हैं। सुमित, आज के स्टॉक्स इन न्यूज। इनफैक्ट ये जो खबर थी कल सबसे पहले सीएनबीसी आवाज में यतिन मोहता ने दी थी आपको, और इस खबर का जो कंफर्मेशन है वो होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो पहले अपडेट तो इसी के साथ ही शुरुआत करूंगा, जहां पे सिंगटेल जो है 3.3% डायरेक्ट स्टेक जो है वो भारतीय एयरटेल को ट्रांसफर करेगा, और ये भारतीय टेलीकॉम के डायरेक्ट हेल्ड जो शेयर्स हैं उनको बेचेगा। टोटल की डील वैल्यू है करीब करीब 12,900 करोड़ रुपए के आसपास है रहेगी, और डील जो है करीब 650 रुपए पर शेयर या रफली 12% डिस्काउंट पर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो उस लिहाज से आप भारतीय एयरटेल पर नजर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें जहां पर आपको फोकस करना, उसमें पीएसपी प्रोजेक्ट, जहां कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, करीब करीब 247 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। ये गवर्नमेंट सेगमेंट से कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर मिला है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, जहां पे कंपनी के 29 अगस्त को बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक में कंपनी फंड रेज करने को लेकर कुछ फैसले ले सकती है। 250 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है, जो कि एक या कई ट्रांचेस में जुटा सकती है, जिसके अंदर एनसीडीज भी शामिल होंगे। तो आप मैक्रोटेक डेवलपर्स पे भी नजर रखेंगे। अदानी इंटरप्राइजेज ने कल शाम को एक और नोटिफिकेशन दिया कि हीराकुंड नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड
और साथ ही साथ विंध्या माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, ये 2 और नई सब्सिडरीज का गठन किया है। कामकाज अभी गोइंग फॉरवर्ड उसका शुरू होना है कुछ कंपनीज का, लेकिन ये मेजरली जो है आने वाले समय में माइनिंग एंड मिनरल रिलेटेड कामकाज के अंदर करते हुए दिखाई पड़ेंगे, मतलब कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगी। हाँ, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि ढूंढना शुरू करें हम कौन अगर इस स्पेस में जाना चाह रहे हैं। वैसे यहाँ पर ज्यादातर कंपनियां सरकारी हैं, तो उस लिहाज से आपको नजर रखनी होंगी। एनएचपीसी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट राजस्थान में एग्जीक्यूट करने के लिए करार किया है। इसकी जो कैपेसिटी होंगी वो रफली 10 गीगावाट के आसपास की रहेंगी। तो रिन्यूएबल स्पेस में एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए एनएचपीसी में टाइप किया है, तो इस स्टॉक का एक इम्पैक्ट इस पे शायद देखने को मिले। मच अवेटेड जो ट्रिगर था वो था बीईएमएल के लिए, जहाँ पे इनका 1:1 रेशियो जो है लैंड असेट को लेकर, ये जो कंपनी डीमर्ज कर रहे हैं उसको लेकर ये रिकॉर्ड डेट आ चुकी है। 9 सितंबर की रिकॉर्ड डेट है, और ये क्रूशियल इसलिए कंपनी के लिए नेक्स्ट एग्जीक्यूशन लेवल होगा डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, तो बाजार इसको शायद पॉजिटिवली ले सकता है। उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। एक विप्रो की तरफ से भी ट्रिगर आया था, उन्होंने वैगनर जीसस का नाम बतौर ब्राजीलियन हेड, इस बिजनेस के हेड का नाम उन्होंने यहाँ पर दिया है। कुछ फंड एक्शन में एक इंपॉर्टेंट फंड एक्शन है, वो है महाराष्ट्र सीमलेस, जहाँ पे लता भंसाली ने करीब 1 लाख शेयर बेचे हैं 11 से लेकर 12 अगस्त के दौरान। ये महाराष्ट्र सीमलेस लगातार तेजी के बाद ऑल टाइम हाइस पे कामकाज करा, वहां पे कुछ सेलिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। रखिए भाई इन सब स्टॉक्स को रडार पे। सतपुत्र साहब, आपके आज की प्रेफर्ड पिक, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है कि मार्केट स्लो मूवर रहेगा। गैप अप होगा, गैप अप के बाद फिर न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल में आपको थोड़ा, अगर आप थोड़ा वेट करके, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी हो सकती है, तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें। टाटा कंज्यूमर ये मेरा पहला पिक रहेगा। टाटा कंज्यूमर का चार्ट बेहतरीन है, और हमने देखा पिछले 2-3 दिनों से ये अपना 10 और 20 डे में को मेंटेन कर रहा है 790 के ऊपर। तो कल का क्लोज 805 है, तो 800 के ऊपर का बाय रहेगा, 790 का स्टॉप लॉस रहेगा, और मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट बनेगा 830, 835 का बनेगा। और अगर मेरे हिसाब से अगर आज मार्केट को थोड़ा संभालना है, तो मार्केट में एक रिलायंस इंडस्ट्री, जो वी ऑल आर वेरी बुलिश ऑन, रिलायंस का स्ट्रक्चर बेहतरीन है। 10 और 10 डे में के ऊपर खुद को मेंटेन करा है 2600 के ऊपर, 2635, 2640 के आसपास सुबह में मिलेगा, डिप देता ही है इंट्राडे में, और बाद में रिकवरी होती है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग बनता है, तो रिलायंस आप बाय करें। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा 2610 का, 2640 का कल का क्लोज है, तो जो भी 10-15 रुपए का डिप मिले उसमें आप बाय करें 2610 के स्टॉप लॉस के साथ। और स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका टारगेट या रेजिस्टेंस मध्य 2680, अगर थोड़ा और चले तो 2700 तक तो आराम से जाएगा, जहां पे कॉल रेटर खड़े हैं। तो 2 स्टॉक्स पे फोकस रहेगा, दोनों बाय साइड के ट्रेड रहेंगे, एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी रहेगी, तो बाय डिप स्ट्रेटेजी रखे। एक रिलायंस बाय करें, सेकंड टाटा कंज्यूमर। ये मूड बदला है सतपुत्र साहब का, एक बाय एक सेल के बाद आज 2 बाय। ये क्या सतपुत्र साहब कुछ हद तक बुलिशनेस का इंडिकेशन है क्या? देखिए बुलिशनेस तो देखिए सबको बुलिशनेस चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन चार्ट पे उतना बुलिशनेस निफ्टी में नहीं दिखता फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन एक्सपायरी का जो मूव मिल रहा है पिछले हम 2 दिनों से जो देख रहे हैं, उसका फायदा उठाना है। एग्जैक्टली, दिस इज जस्ट अ ट्रेडिंग मार्केट जो आपको ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा है। टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो गैप अप के बाद हो सकता है मार्केट्स पस्त पड़े, ठंडे पड़े, तो वो दरअसल एंट्री के लेवल्स अच्छे होंगे आपके लिए, और वहां पे फिर आप टाटा कंज्यूमर, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक को लॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आरआईएल की बात हुई है सुबह, तो इस चैनल का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर सतपुत्र साहब की ये ट्रेड लेने का मन आप भी बना रहे हैं, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर, कंसल्टेंट से जरूर बातचीत कर ले। सतपुत्र साहब जुड़ेंगे अब 8 बजे के पैनल पे, तो और डिटेल में बातचीत होगी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज का इवेंट्स कैलेंडर। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो खैर महीने का लास्ट थर्सडे, तो हम लोग आज मंथली अगस्त वायदा की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। आज से यूएस में वो जो ऑल इंपॉर्टेंट, जिसकी बहुत पिछले हफ्ते से चर्चा है, बार बार जब हम लोग ग्लोबल कवर करते हैं तो नाम आता रहता है। यूएस के व्योमिंग शहर में आज से जैक्सन होल सिंपोजियम, वो फाइनेंशियल समिट की शुरुआत हो रही है। 3 दिनों का है, जिसमें कल सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा जब फेड चेयर जेरोमी पॉवेल की स्पीच होगी। खैर आज वो इवेंट शुरू हो रहा है इसलिए मेंशन कर रहा हूं, पर ये तो खैर कल स्पीच इंपॉर्टेंट, लेकिन आज शाम को यूएस में उनका Q2 जीडीपी का एडवांस्ड एस्टिमेट आना है।
तो पता चलेगा दरअसल किस हद तक स्लो डाउन आ रहा है, किस हद तक दिक्कतें हैं। जो पिछला एस्टिमेट आया था वो इस क्वार्टर के लिए -0.9% पे पहुंच गई थी, जीडीपी की रफ्तार गिर गई थी और ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से काफी खराब परफॉर्मेंस था। तो आज का वो इंपॉर्टेंट आंकड़ा जरूरी है। यूएस में आज जॉबलेस क्लेम्स आने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्योंकि फेडरल रिजर्व उसके बाद जो स्टेप्स लेगा उस लिहाज से ये आंकड़े सब वॉच आउट किए जा रहे हैं। जर्मनी का भी Q2 जीडीपी का आंकड़ा, और यूरोजोन की सबसे इंपॉर्टेंट अर्थव्यवस्था है जर्मनी, जिससे दिक्कतों की शुरुआत भी हो रही क्योंकि नॉर्थ पाइपलाइन से सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी को हुआ है। तो इनका Q2 जीडीपी भी आज क्लोजली वॉच आउट होगा। बोर्ड मीट्स में डीएफएम फूड्स डीलिस्टिंग पर बोर्ड विचार करने जा रहा है। पावर मैक प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी आई स्टॉक में, ध्यान रखिएगा। प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल इश्यू जारी करने पर विचार होना है। और वेबजॉल एनर्जी नाम की कंपनी के आज जून क्वार्टर के नंबर्स आएंगे। ड्रीम फोक सर्विसेज, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में भी उसका मेंशन करा था। रिस्पांस अच्छा था डे 1 को, रिटेल ने बहुत हाथों हाथ लिया है। आज डे 2 है इस आईपीओ का, 308 से 326 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड। कई सारी एक्स डेट्स है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, कुछ प्रोमिनेंट उसमें दीपक फर्टिलाइजर 9 रुपए का, गोदावरी पावर 8.5 रुपए का, सिंफनी 6 रुपए का, और बाकी स्क्रीन पर होंगे। आज वो इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस, शिवसेना क्राइसिस की केस को रेफर करा था। आज उसकी सुनवाई, असल में सुनवाई उस बात पे कि असल शिवसेना कौन सी और शिवसेना का सिंबल किसका, कौन से फ्रैक्शन का। तो इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या निकल के आता कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। आज सुनवाई होगी। पीएम मोदी आज एक तो शाम को 4:30 बजे आपको नजर आएंगे, वो एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लेबर मिनिस्टर्स की, उसको संबोधित करेंगे शाम को 4:30 बजे। और उसके बाद रात में 8 बजे आज वो ग्रैंड फिनाले है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 का, उसमें भी पीएम मोदी का एड्रेस स्केड्यूल्ड है। थर्सडे है, तो एक तो लाइगर ये मूवी आज रिलीज होने जा रही है, और खैर मैंने नहीं देखी, सुमित जुड़ गए क्या? सुमित ने देखी है? पता नहीं, ये देखा नहीं देखा है। महारानी, वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज थी हुमा कुरैशी की, उनका वो आज वो न्यू सीजन स्ट्रीम होता हुआ नजर आएगा। और जाते जाते एक इमेज के साथ और छोड़े जाता हूं। ये जो गाड़ी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी, लैम्बोर्गिनी हुराकान टेक्निका, ये आज इंडिया में लॉन्च होने जा रही है। कहा जाता है भाई बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है, परफॉर्मेंस और ब्यूटी के बीच का मैच। भाव पता है आपको? कल आपको एक मर्सिडीज दिखाई थी 2 से 3 करोड़ की, ये जो आज लॉन्च हो रही है इसकी कीमत है 4.5 करोड़ रुपए, 4.3 करोड़ ऑनवर्ड्स होगी शायद, क्योंकि 2 गाड़ियों के बीच की है और इसलिए बाजार एंटिसिपेट करा जो प्राइसिंग अनवेल होगी करीब 4-4.5 करोड़ रुपए के आसपास की। तो देख लीजिए, बस देख के एंजॉय कर लीजिए। रोड्स में भी और रेस ट्रैक्स में भी जानी जाती है गाड़ी। तो ये इंडिया डेब्यू इसी बढ़िया इमेज के साथ छोड़े जाता हूँ। अच्छा नहीं, बढ़िया इमेज के साथ एसजीएक्स निफ्टी के साथ भी छोड़े जाइए। हरे निशान के साथ एक्सपायरी के दिन शुरुआत होने के इंडिकेशंस वहां से आते हुए आधे % का उछाल, 70-75 अंक हम और मजबूती दिखाएंगे। तो 2-3 दिन से बढ़िया रिकवरी के मूव्स हम भारतीय बाजारों में एंजॉय करते हैं, वो लाइकली एक्सपायरी के दिन कंटिन्यू होंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा लेके लौटेंगे।